काल सर्पदोष, श्रापित दोष, विष योग, ये सुनकर क्या आप भी डर रहे हैं? तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। क्या होते हैं ये दोष और कैसे बनते हैं ये दोष? ये सब दोषों के लाइव कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे कि ये होते क्या है। आज हम काल सर्प योग, श्रापित योग, विष योग, ग्रहण योग, अंगारक योग और चांडाल योग, ये सब योग बनते कैसे हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले तो ये सभी दोष जो है वो राहु केतु से बनते हैं, इसलिए यहाँ पर टाइटल में हमने राहु केतु से बनने वाले योग लिखा है। अभी पहले चंद्र केतु का ग्रहण योग। जब भी किसी भी कुंडली में चंद्र और केतु एक साथ बैठे हुए हो और डिग्रिकल डिस्टेंस भी नज़दीक हो, 10 से कम हो, तभी युति हम कह सकते हैं। जैसे कि इस कुंडली में देखते हैं, ये लग्न कुंडली है और ये चलित कुंडली। ये सब में फिक्स ही रहेगा कि लेफ्ट साइड वाली जो है वो लग्न कुंडली होगी और राइट साइड वाली चलित कुंडली होगी, क्योंकि चलित में ग्रह बदलते रहते हैं, भाव चलित होता है, इसके लिए चलित कुंडली लेना आवश्यक है। अभी यहाँ पर देखिए कि चंद्र और केतु जो है वो 5 अंश के हैं और चंद्र जो है वो 1 अंश के है। इसे इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। अभी ये 10 से कम है, इसलिए हम इसे युति मानेंगे। अभी ये देखना है कि चलित कुंडली में क्या ये बदल रहे हैं, तो नहीं, ये चंद्र और केतु एक साथ है, जिसके कारण ये दोष माना जाएगा। ये कुंडली एक स्टूडेंट्स की है जिसने विद्याभ्यास 10 तक ही पढ़े हैं और बाद में ITI किया है, और भाग्य उनका काम नहीं कर रहा है। इसके लिए ये जो चंद्र केतु के कारण ये भाग्य के भाव में बैठा हुआ है, इसके लिए ये भाग्य को कम कर रहा है। वैसे तो देखे जाए तो शुक्र भाग्य का कारक है, वो खुद की राशि में, पर वो चलित में दशम भाव में चला जा रहा है, इसके लिए ये। पर हम यहाँ पे फलादेश के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। अभी हम राहु केतु से बनने वाले योगों के बारे में देखेंगे। अब ये राहु का चांडाल योग। ये चांडाल योग सुनकर भी बहुत सारे लोग डरते हैं। अभी ये कुंडली में देखिए कि गुरु और राहु दोनों युति में है। ये 17 डिग्री का है, ये 14 डिग्री का है, और मंगल और राहु ये भी डिग्रिकल डिस्टेंस बहुत सी नज़दीक है। मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, वो हम आगे इसी माध्यम से मैं बताऊंगा, पर पहले हम गुरु राहु के बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए इस कुंडली में गुरु राहु एक साथ है और डिग्रिकल डिस्टेंस भी बहुत कम है। ये 17 डिग्री और 14 डिग्री, 3 डिग्री का डिफरेंस है, जिसके कारण इसे युति कह जाएगी। वैसे तो ये मंगल और राहु की भी युति है, जिसे अंगारक योग कहते हैं, पर यहाँ पर देखिए चलित कुंडली में वो बदल रहा है। चलित कुंडली में मंगल जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है, जिसके कारण ये मंगल राहु की जो युति है वो भंग हो रही है। अभी हम दूसरी कुंडली देखेंगे। अब ये कुंडली है चंद्र राहु का ग्रहण योग। पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्रहण योग 4 प्रकार के होते हैं। चंद्र राहु का ग्रहण योग, चंद्र केतु का ग्रहण योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग और सूर्य राहु का ग्रहण योग।
और सूर्य केतु का ग्रहण योग। वैसे 4 योग होते हैं। मैं गलती से कोई ज़्यादा बोल गया हो तो माफ करिएगा। अब जो ये कुंडली है उसमें ये चंद्र राहु का ग्रहण योग की ये कुंडली है। अभी इस कुंडली में देखिए कि राहु और चंद्र ये दोनों का डिग्रिकल डिस्टेंस 10 से कम है। ये 18 का है, 18 डिग्री का चंद्र है और 24 डिग्री का राहु है। ये दोनों डिग्रिकल डिस्टेंस 10 अंश से 10 डिग्री से कम है और 4 और 2 6 डिग्री का इनका डिग्रिकल डिस्टेंस है, जिनके कारण इसे युति कही जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए कि चलित कुंडली में भी कोई बदलाव आ नहीं रहा है, जिसके कारण इसे हम युति मानेंगे। अब यही कुंडली में एक और भी दोष है। ये कुंडली में एक श्रापित नहीं काल सर्प योग भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए कि केतु और राहु 24 अंश का है, यानी कि 18 अंश से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये चंद्र हो तो यहाँ पर राहु होगा, 18 से ज़्यादा है इसीलिए। तो ये राहु और केतु के बीच और केतु और राहु के बीच सारे कुंडली के ग्रह आ चुके हैं, जिसके कारण इसी को हम काल सर्प योग भी कहते हैं। आगे भी काल सर्प योग की बात आएगी, पर ये इसमें ये था इसीलिए मैंने बता दिया। तो इसे हम काल सर्प योग भी मानेंगे और राहु चंद्र का ग्रहण योग भी मानेंगे। अभी आगे हम देखते हैं शनि चंद्र का विष योग। जब भी अपनी लग्न कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ हो, और शर्त वही है रूल कि डिग्रिकल डिस्टेंस 10 से कम होना चाहिए, तभी युति मानी जाएगी। इसके अलावा युति हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो है वो 9 डिग्री का है और शनि 16 डिग्री का है और 6 और 1 7 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है, जिसे हम विष योग कहेंगे। अभी वो चलित कुंडली में भी चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये विष योग हम मानेंगे। अभी यहाँ पर हम ये कुंडली को काल सर्प योग नहीं मान सकते, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों राहु और केतु से बाहर है। इसलिए काल सर्प योग की एक ही डेफिनेशन है, राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाए तभी हम काल सर्प योग मानेंगे। शनि केतु का श्रापित योग। अब देखिए यहाँ पर शनि और केतु ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शनि जो है वो 12 डिग्री का है और 12वीं राशि मीन राशि में है। तो ये बड़े अक्षर में लिखा है ये राशि है और छोटे अक्षरों में जो लिखा है वो डिग्री है, तो मिस्टेक ना हो। शनि 12 डिग्री का है और केतु 20 डिग्री का है। तो यहाँ पर डिग्रिकल डिस्टेंस तो कम हुआ, ये उसको हम युति मानेंगे। अभी यहाँ पर चलित कुंडली में भी दोनों के दोनों ग्रह ये भाव चलित हो रहा है। यहाँ पे ग्रह को चलित नहीं माना जाता है, भाव चलित हो रहा है। ये वैदिक जो मैथ्स होता है उसका विषय है। यहाँ पर भाव चलित हो रहा है। भाव चलित होने के कारण शनि केतु तीसरे भाव में आ रहा है, परंतु ये शनि और केतु बैठे एक ही साथ है, तो इसे हम श्रापित योग मानेंगे। श्रापित योग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शनि केतु का श्रापित योग और एक आएगा आगे शनि और राहु का श्रापित योग। अभी ये जो है ये शनि मंगल का अंगारक योग है। जब भी शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हो और डिग्रिकल डिस्टेंस जो कम हो तो ही
इसे श्रापित अंगारक योग मानेंगे। हमारी ये सारी जो फाइल है, जो फोटोज है, उसमें हम एक ही बात कॉमन है कि जिस भी कुंडली में डिग्रिकल डिस्टेंस कम हो और चलित कुंडली में दोनों एक साथ रहते हो, तभी उसे दुष योग हम मानेंगे, खराब योग। उसके अलावा हम दोष नहीं मानेंगे। यहाँ पर देखिए कि डिग्रिकल डिस्टेंस ये 22, ये 27, मंगल 22 का है, शनि 27 का है, तो ये 5 डिग्री का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी दोनों चलित कुंडली में भी एक साथ है, तो इसे हम दोष मानेंगे। ये दोष का प्रभाव क्या है? अभी जो आगे मैंने बताया, ये श्रापित योग, ये जो जातक है वो महीने के 30 दिन होते हैं, उसमें 15 दिन अपने घर से दूर रहते हैं, 15 दिन विदेश में और अपने व्यवसाय के रिलेटेड घूमते रहते हैं। जब भी शनि चतुर्थ में हो, शनि केतु राहु, तो व्यक्ति घर से दूर रहता है। और यहाँ पर शनि केतु के कारण ये जातक, ये जो क्लाइंट है, वो घर से दूर ही रहते हैं। ये ग्रहों के कारण है। उन्होंने ये पूजा भी करवाई है। अभी ये जो कुंडली है, जो शनि मंगल का अंगारक योग, ये जातक व्यवसाय के प्रश्न के लिए हमारे पास आया था। हमने बताया कि ये अंगारक योग के कारण व्यवसाय में प्रॉब्लम हो रहा है, और ये होता भी है। इसकी शांति करवाई, उसके बाद से उन्हें एक काम में भी सही से उनका काम चल रहा है। अभी ये जो कुंडली है वो शनि राहु के श्रापित योग की है। श्रापित योग मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। शनि राहु का श्रापित योग और शनि केतु का, ये 2 ही प्रकार होते हैं। ग्रहण योग के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर दोष थोड़े ज़्यादा है, इसीलिए मेरे से भी दोष हो रहा है। मैं भी गलती से नाम आगे पीछे हो रहा है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर शनि राहु का श्रापित योग हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि शनि जो है 20 अंश का है और राहु जो है वो 15 अंश का है। यहाँ पे 5 डिग्री का डिफरेंस है। और चलित कुंडली में भी शनि और राहु अलग हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शनि जो है वो भाव चलित कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे श्रापित योग मानेंगे नहीं। हाँ, बहुत से योग ऐसे कहेंगे कि गुरु भी आ रहा है, तो क्या गुरु का यहाँ पे चांडाल योग माने? तो जी नहीं, यहाँ पे गुरु का चांडाल योग भी नहीं माना जाएगा, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्रिकल डिस्टेंस आपको देखना है कि 15 और 5 20 डिग्री का डिफरेंस है। एक राशि 30 अंश की होती है, 30 डिग्री की, ठीक है। हाँ, तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, और इसी से हम देखेंगे डिग्रिकल डिस्टेंस से ही हम कोई भी योग, शुभ योग हो या खराब योग हो, ये सब हम डिग्री से ही देखे जाते हैं। अभी यहाँ पर हम श्रापित योग इसे मानेंगे नहीं। देखिए, ये वही ऐसा ही उदाहरण है ये शनि राहु का श्रापित योग का। यहाँ पर भी देखिए कि डिग्रिकल डिस्टेंस कम है, परंतु शनि जो है यहाँ पर चलित कुंडली में लग्न में आ रहा है, जिसके कारण ये जो श्रापित योग है वो भंग हो रहा है। बहुत से लोग गुरु केतु को चांडाल योग मानते हैं, और बहुत से योग उसे नहीं मानते, क्योंकि गुरु को गुरु मानते हैं और केतु को गुरु का चेला कहते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग गुरु केतु को चांडाल योग नहीं मानते। और बहुत से इसे ध्वज धारण योग भी मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे मंदिर में या फिर कोई दान देता है और खुद के नाम की पताका लहराता है मंदिर पर, वैसा ये योग बहुत से लोग कहते हैं।
तो अभी ये जो शनि राहु का श्रापित योग है उसे हम नहीं गिनेंगे। अब देखिए यहाँ पर है सूर्य केतु का ग्रहण योग। यहाँ पर देखिए कि सूर्य जो है वो 16 डिग्री का है और केतु जो है वो 19 डिग्री का है, तो इसे हम युति मानेंगे। और चलित कुंडली में भी वो सूर्य और केतु दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण ये सूर्य केतु का ग्रहण योग इसे हम मानेंगे। ये आया सूर्य और राहु का ग्रहण योग। जब भी सूर्य राहु एक साथ हो, न्यूमेरिकल डिस्टेंस 10 से कम हो, तभी ये योग मैंने जो भी योग बताए उसमें ये एक ही नियम है कि डिग्रिकल डिस्टेंस कम होना चाहिए। और चलित कुंडली में ये दोनों जो ग्रह होते हैं, राहु सूर्य हो, राहु शनि हो, राहु चंद्र हो, कोई भी हो, तो वह डिग्रिकल डिस्टेंस कम होना चाहिए और अलग नहीं होने चाहिए चलित कुंडली में। तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य राहु भी एक साथ है, डिग्रिकल डिस्टेंस भी 3 डिग्री का है, और यहाँ पर चलित कुंडली में भी ये चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसे हम योग गिनेंगे। अभी ये काल सर्प योग है। यहाँ पर देखिए कि केतु और राहु के बीच सारे ग्रह आ गए। यहाँ पर केतु और राहु के बीच सारे ग्रह आ गए। यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रह नहीं है। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसे ग्रह अभी नहीं मानता है, परंतु वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून को लोग इसे ग्रह के जैसे इनका भी फल देखते हैं। परंतु हमारे यहाँ वैदिक में, भारत में इसे ग्रह ही नहीं मानते हैं। ग्रह इसे ये 9 ही ग्रह माने जाते हैं, तो हम इसे ही काल सर्प योग के लिए मान्य गिनेंगे। यहाँ पर देखिए कि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ गए, जिसे हम काल सर्प योग कहेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक हुआ है फोटो डालने में। यहाँ पर देखिए कि डिग्री, यहाँ ये लग्न कुंडली है और ये चलित कुंडली है। तो देखिए लग्न कुंडली में भी कोई ऐसे प्रश्न नहीं है। देखिए राहु और केतु के बीच ही सारे ग्रह हैं। यहाँ पर सूर्य मंगल का भी अंगारक योग हम देखते हैं, परंतु यहाँ पर डिग्रिकल डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण सूर्य मंगल का अंगारक योग का जो फल है वो कम है, कि यह 50% ही अंगारक योग माना जाएगा, क्योंकि सूर्य से मंगल अस्त है। इसीलिए एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी है कि गुरु चंद्र का गज केसरी योग है। इसे भी हम डिग्रिकल डिस्टेंस से ही कहेंगे। अच्छा योग हो, बुरा योग हो, सबको डिग्रिकल डिस्टेंस से ही देखना चाहिए। अभी ये सूर्य राहु का ग्रहण योग जो है वो आप हमने पहले तो देखा था, पर ये फिर से एक कुंडली है। तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य और राहु का ग्रहण योग है, और एक भी है। यहाँ पर देखिए कि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ गए, पर इस कुंडली को हम काल सर्प योग नहीं मानेंगे। इस योग को हम काल सर्प योग नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए कि राहु जो है 0 डिग्री का है, शुक्र 15 डिग्री का है, और सूर्य जो है 4 डिग्री का है। तो ये 0 से आगे चला गया। जो ग्रह जो है वो राहु से आगे गति कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर इसे काल सर्प योग मानेंगे नहीं। ठीक है जी। तो ये थे राहु और केतु से बनने वाले दोष। तो इसे एक ही नियम है। वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं, परंतु मुख्य ये सब जो ये योग है उसे देखा जाता है, और ये बहुत सी कुंडलियों में देखा जाता है, और इसके नेगेटिव रिजल्ट भी है और पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं। उसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे।
और आज का हमारा जो विषय था वो राहु केतु से बनने वाले खराब दोष थे। दोष खराब दोष। तो इससे डरना नहीं है कि कोई भी आपको बताए कि हमारी कुंडली, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहण योग है, अंगारक योग है, श्रापित योग है, काल सर्प योग है, तो इसे डरना नहीं है। आपको भी ऐसे चेक करना है कि डिग्रिकल डिस्टेंस कितना है, फिर आपको बताना है कि हाँ जी योग है, योग नहीं है। ठीक है जी। अभी मार्केट में हुआ ये है कि असली ज्योतिषियों के मुकाबले जो फेक ज्योतिषी है, जिनके पास सिर्फ 50%, 50 तो मैंने ज़्यादा कहा, 10% नॉलेज हो, वो भी ज्योतिष देखने लगे हैं। जिसके कारण जो क्वालिटी वाले ज्योतिष है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका कोई मोल रहता नहीं है। वो लोग ज्योतिष को फेक मानने लगे हैं। तो आपको देखना है कि सही व्यक्ति के पास जाए। ठीक है जी। तो ये थे राहु केतु से बनने वाले दोष। तो जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। और आपको कोई ऐसा प्रश्न कोई हो कि आप इस विषय पर वीडियो बनाइए, तो आप मुझे बेझिझक कह सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आभार आपका यहाँ तक देखने के लिए।